हमें दीजिए, उन दहशतगर्दों को हम घंटा घर पे लटका देंगे, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है। काश हम वहां पर होते, हम उन मेहमानों के बदले वो गोलियां अपने सीनों पे ले लेते। यकीन माने, जिस दिन ये मामला हुआ, मुझे नहीं लगता कि कोई कश्मीरी अपने घर में से होगा। हम जब ज़मीनी सतह, बीइंग एज अ जर्नलिस्ट, मैंने रात के 2:15 बजे मैं घर गया हूँ। रात के 2:15 बजे तक लोग कैंडल लाइट लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार्च कर रहे थे। ये नहीं, और एक नैरेटिव जो चलाया जा रहा है ना कि बिजनेस बिजनेस बिजनेस। आप हिस्ट्री उठा लीजिए, 2019 से लेकर 2022 तक हमने सिचुएशन देखी, हमने बिजनेस के लिए कभी नहीं रोया। 2016 हमने देखा वो फेज, उसमें कभी बिजनेस के लिए लोगों ने नहीं रोया। 2008 हमने देखा, उसमें कभी बिजनेस के लिए नहीं रोया। ये नैरेटिव चलाना बिजनेस के लिए, इज इट, मतलब क्या कश्मीर के पास अपने नेशनल रिसोर्सेज नहीं है? यहां पर अगर कोई रो रहा है, वो इंसानियत का कत्ल होते हुए रो रहा है, वो इंसानों का कत्ल होते हुए रो रहा है, और आप उसको टूरिज्म का टैग दे रहे हैं। क्या इस सीजन से पहले टूरिस्ट नहीं आते थे कश्मीर, जब मिलिटेंसी पीक पर थी? आप देखिए 2000 के अंदर, उससे 1998 में कभी भी आज तक टूरिस्ट के साथ हाथ नहीं लगाया गया। अब ये जो दहशतगर्द ना, ये पहली बात तो ये कि कोई भी टेररिस्ट, उसका कोई धर्म नहीं होता। क्या वो मीडिया उस शाह आदिल की फोटो चला रही है? उसके सीने पे भी तो गोलियां थी, उसकी फैमिली की फोटो चला रही है, और उसी के चलते सी अनफॉर्चुनेट है। यहां पर हर एक इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक चीज पे रो रहा है कि जो निहत्ते लोगों का कत्ल किया गया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोग दो चीज़ों पे रो रहे हैं। एक, जो निहत्ते लोगों का कत्ल कर दिया गया। दूसरा, फोर्थ पिलर पे एक तरफ से हम लोग सारे रो रो कर सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे कश्मीरी। दूसरे साइड से हम कश्मीरी उस नैरेटिव के खिलाफ रो रहे हैं जो हम कश्मीर के खिलाफ चला जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 26 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया गया। हर एक कश्मीरी, अपार्ट बीइंग एज अ जर्नलिस्ट, आई ऑल्सो कंडम। और आप किसी भी कश्मीरी से पूछे, वो आपको कहेगा कि हमें दीजिए, उन दहशतगर्दों को हम घंटा घर पे लटका देंगे, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है। जिस मज़हब से मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब कहता है कि एक निहत्ते इंसान का जो कत्ल करता है, वो पूरी इंसानियत का कत्ल कर देता है। लेकिन अफसोस, अगर मतलब प्रोपागेंडा पैडलर्स, बीइंग एज अ जर्नलिस्ट आई कांट यूज अ टर्म, गोदी मीडिया, जो आपको लोगों के मुंह से भी आपको सुनने को मिल रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे आप बताएं, आपने जिससे भी इंटरव्यू की, क्या किसी ने भी आपसे ये पूछा कि हम इसकी मजम्मत नहीं कर रहे? लोग तो रो रहे हैं, हमारे कैमरे पे कई लोग रोते हुए दिखे। यकीन माने, जिस दिन ये मामला हुआ, मुझे नहीं लगता कि कोई कश्मीरी अपने घर में से होगा। हम जब ज़मीनी सतह, बीइंग एज अ जर्नलिस्ट, मैंने रात के 2:15 बजे मैं घर गया हूँ। रात के 2:15 बजे तक लोग कैंडल लाइट लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार्च कर रहे थे। ये नहीं, और एक नैरेटिव जो चलाया जा रहा है ना कि बिजनेस बिजनेस बिजनेस। आप हिस्ट्री उठा लीजिए, 2019 से लेकर 2022 तक हमने सिचुएशन देखी, हमने बिजनेस के लिए कभी नहीं रोया। 2016 हमने देखा वो फेज, उसमें कभी बिजनेस के लिए लोगों ने नहीं रोया। 2008 हमने देखा, उसमें कभी बिजनेस के लिए नहीं रोया। ये नैरेटिव चलाना बिजनेस के लिए, इज इट, मतलब क्या कश्मीर के पास अपने नेशनल रिसोर्सेज नहीं है? यहां पर अगर कोई रो रहा है, वो इंसानियत का कत्ल होते हुए रो रहा है, वो इंसानों का कत्ल होते हुए रो रहा है, और आप उसको टूरिज्म का टैग दे रहे हैं। क्या इस सीजन से पहले टूरिस्ट नहीं आते थे कश्मीर, जब मिलिटेंसी पीक पर थी? आप देखिए 2000 के अंदर, उससे 1998 में कभी भी आज तक टूरिस्ट के साथ हाथ नहीं लगाया गया। अब ये जो दहशतगर्द ना, ये पहली बात तो ये कि कोई भी टेररिस्ट, उसका कोई धर्म नहीं होता। कल जब हम यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे थे, हर एक कश्मीरी जिसका भी हमने इंटरव्यू किया, वो कह रहा है काश हम वहां पर होते, हम उन मेहमानों के बदले वो गोलियां अपने सीनों पे ले लेते। क्या वो नैरेटिव ये मीडिया चला रहा है? एक नौजवान ने लिया भी शायद गोली सीने पे। शाह आदिल घोड़ा चलाने वाला था। ये जो और एक चीज चलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। शाह आदिल किस मजहब का था? किस मजहब का था? मैं आपसे एज ए जर्नलिस्ट पूछ रहा हूँ। नाम से तो समझ में आ रहा है कि उसने तो वहां पर नहीं देखा ना कि वो मुस्लिम है हिंदू है। उसने इनह्यूमैनिटी को देखा। जब उसने देखा कि एक इनोसेंट का कत्ल किया जा रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वहां पर मौजूद थे, कि उसने उन दहशतगर्दों की राइफल या वेपन छीनने की भी कोशिश की, जिसमें गुस्सा होकर उसको भी मार दिया गया। क्या उसकी फैमिली नहीं है? क्या वो मीडिया उस शाह आदिल की फोटो चला रही है? उसके सीने पे भी तो गोलियां थी, उसकी फैमिली की फोटो चला रही है, और उसी के चलते सी अनफॉर्चुनेट है। यहां पर हर एक इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक चीज पे रो रहा है कि जो निहत्ते लोगों का कत्ल किया गया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोग दो चीजों पे रो रहे हैं। एक, जो निहत्ते लोगों का कत्ल कर दिया गया। दूसरा, फोर्थ पिलर पे एक तरफ से हम लोग सारे रो रो कर सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे कश्मीरी। दूसरे साइड से हम कश्मीरी उस नैरेटिव के खिलाफ रो रहे हैं जो हम कश्मीर के खिलाफ चला जा रहा है। एक चीज आप बताइए, जर्नलिस्ट के तौर पर आप कोई ऐसी चीज बताइए जो यहाँ पर हो रही है,
जो हमदर्दी में है, देश के समर्थन में है, लेकिन टीवी पर जाते जाते चीजें बदल जा रही है। क्या चीजें हैं जिनको दबाया जा रहा है? It's very unfortunate. If you are taking a quote of a Kashmiri, he is telling you that I'm against us, I'm condemning the terror attack. आप वो चीज़ें नहीं चला रहे। आप एक कश्मीर यहाँ पर टूरिस्ट से पूछकर आपको डर नहीं लगता? What nonsense you people are talking? Like, see, आप ये पूछे एक कश्मीरी से, यहाँ पर टूरिस्ट से, आपको कैसा फील हो रहा है? सेफ है? It could be a question from a journalist. पहले ही ये सवाल करा दिया जा रहा है। सवाल आपको डर नहीं लग रहा है? आप पहलगाम जाएंगे? What does this mean? आप क्या फैला रहे हैं? और अनफॉर्चुनेट, सी टीआरपी भी सही है, बीइंग एज अ जर्नलिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड, बट अनफॉर्चुनेट कि आप 27 निहत्ते इनोसेंट लाशों के ऊपर टीआरपी कर रहे हैं, टीआरपी का खेल खेल रहे हैं। और ठीक है, स्टूडियो में रहकर जरा जमीनी सतह पर ये जो जितने जर्नलिस्ट हैं इनको बताइए कि एजुकेटेड लोगों से बात करें। अनफॉर्चुनेट ये क्या देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी खेल रहा है भाई, यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आकर फैक्चुअल बातें करें। हर एक कश्मीरी कह रहा है कि हम उनको घंटाघर पे लटका देंगे जिन्होंने इस एक्ट को करार दिया। Being as a journalist, I'm telling you, but still, we should not do these things. It's a responsibility of a fourth pillar to become balanced, unbiased ना रहे, एक साइड का नैरेटिव ना चला, हिंदू मुस्लिम ना चला। Every single Kashmiri is against the terror attack, and every single Kashmiri came out yesterday from their home. Being as a journalist, I cover more than till now, I cover more than 49 protests, in which more than 10,000 plus people have took participate. Tell me, क्या वो 10,000 सारे planted थे? आप किसी यहाँ पे जितने भी आपके साथ लोग हैं, randomly, because being as a journalist through Voxbox, randomly किससे भी पूछे, they will answer you the same, like हम। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये टूरिज्म के इस बिजनेस इस चीज़ में ना रहे। आप ये देखें ना, हर कोई कश्मीरी जो है वो अपने आजकल के टाइम पे अपने घर में वक्त कम गुजारता है, ज़्यादा वक्त उस मेहमान के साथ गुजार रहा है। और आप नैरेटिव चल रहे हैं, क्या आप पहलगाम जाएंगे? क्या डर नहीं लगता? व्हाट नॉनसेंस। और अभी के टाइम पर उस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे जो अभी, एक सेकंड, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे जो इस वक्त कश्मीरी स्टूडेंट्स को थ्रेट किया जा रहा है? Had you tried to talk about it? क्या कोई भी जर्नलिस्ट वो नैरेटिव चला रहा है? कोई रक्षा दल की कुछ पता नहीं, I don't exactly remember, वो वीडियो दे रहा है कि मैं 48 घंटा दे रहा हूँ, हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते, हम 48 घंटे दे रहे, कश्मीरी मुस्लिमों निकल जाओ। क्यों? It's very unfortunate. See, being as a journalist, we really appreciate you because you are covering ground, and it is a responsibility of every journalist to come on the ground, come out from your newsrooms. We people are condemning the heinous terror attack. लेकिन भाई कई लोग ग्राउंड पर भी आकर कोई काम कर रहे हैं जो स्टेडियम बैठ के कर रहे हैं। Unfortunate. I can say just it's unfortunate. To be honest, really sorry. आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर ये जो घटना हुई है, इसमें किसको देख रहे हैं कि क्या कहाँ चूक रही है? थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इसको। See, as a journalist, जब हम इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं on the national level, you know very well the statements which came from the Union Home Minister, which came from the current administration. Apart from this, वॉइस ऑफ कश्मीर के पत्रकार थे, इन्होंने पूरी घटना बताई और इन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों के लाश पर राजनीति की जा रही है, पत्रकारों के संवेदनाएं मर चुके हैं, उनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, उनको सिर्फ टीआरपी दिख रहा है। एक तरफ 27-28 परिवारों के शहीद व्यक्ति पड़े हैं, उनसे हमदर्दी कम और इनको अपने टीआरपी से हमदर्दी ज़्यादा है। अब वो पत्रकार किनको खुश करना चाह रहे हैं, किनके लिए काम कर रहे हैं, ये अलग बात है। लगभग देश के सभी लोग जानते ही हैं कि मीडिया जो है किसके साथ है और किनके लिए काम करती है। इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया?